बोकारो हजारीबाग जिले की सीमा पर विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के खरकी में माओवादियों ने रिलायंस कंपनी के मोबाइल टावर को उड़ा दिया। घटनास्थल पर माओवादियों ने पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें पोलित ब्यूरो माओवादी नेता किशन दा और उनकी पत्नी शीला मरांडी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने और राजनीतिक बंदी का दर्जा देने की मांग की गई है। देखिए, रात में तो ब्लास्टिंग तो हुआ ही था और सुनाई दिया। लेकिन जब हम लोग गांव वाले को पता चला कि सुबह आके देखें कि रिलायंस टावर के पास ब्लास्ट हुआ है और हम लोग को जो खरकी का उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्कूल खरकी में देखिए रात में तो ब्लास्टिंग। चलिए, हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं। जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए, माओवादियों ने बंद का ऐलान किया है। नक्सलियों ने पहले ही का एक हफ्ते का जैसे प्रतिरोध दिवस का ऐलान किया था और 27 यानी आज बंदी का ऐलान किया है। लेकिन इसके पहले ही कई जगहों पर धमक सुनाई दे चुकी है। रेलवे ट्रैक उड़ाए गए हैं, मोबाइल टावर को निशाना बनाया गया है। जमशेदपुर में सुरक्षा के कैसे इंतजाम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आरती, देखिए जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम में अगर कहें तो शहरी क्षेत्र में इसका असर तो देखने को नहीं मिलता है। अगर आज से 3-4 साल पहले बात करें तो उस वक्त थोड़ी सी नक्सलियों की धमक नजर आती थी, लेकिन फिलहाल अगर हम बोले तो पूर्वी सिंहभूम में उस तरीके से धमक नहीं है। जब से अगर हम बोले ये आपका महाराज परमानिक के सरेंडर करने के बाद, क्योंकि महाराज परमानिक का कुछ क्षेत्र था जैसे दलमा के तराई क्षेत्र हो गया या फिर गुड़ा बांधा डुमरिया, इन क्षेत्रों में उनकी एक्टिविटी रहती थी, लेकिन उसके सरेंडर करने के बाद से और भी कमजोर पड़ गया। हालांकि जिला प्रशासन ने पुलिस अलर्ट जारी रखी, जो हाईवे पेट्रोलिंग है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि हाईवे में देखा जाता है अमूमन की गाड़ियों की जला दी जाती है या फिर हाईवे के साइड में जो दुकान होते हैं उसे जलाया जाता है, तो उसको लेकर लगातार हाईवे पेट्रोलिंग की जा रही है। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में, चाहे वो घाटशिला से लेकर बहरागोड़ा तक की बात करें या फिर पोटका की क्षेत्र में बात करें, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हाईवे पेट्रोलिंग की जा रही है, ताकि जो आज नक्सलियों ने बंदी बुलाया है प्रशांत मंडल उर्फ किशन दा के राजनीतिक बंदी बनाए जाने को मांगकर और उसकी बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर, तो उसका असर अगर पूर्वी सिंहभूम में देखने में था। हाँ, लेकिन कोल्हान में अगर हम बोले तो पिछले दिनों जब कोल्हान के ही क्षेत्र से किशन दा की गिरफ्तारी हुई थी, सरायकेला से, और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी थी, उसके बाद कोल्हान के क्षेत्र से ही महाराज परमानिक आते थे, क्योंकि उनका आवास अगर हम कहें उनके घर सिकेपी का वो रहने वाला था, तो इन क्षेत्रों में उस वक्त देखा जाता था। लेकिन अब तक अगर हम कोल्हान की बात करें, चाहे चाईबासा, सोनुआ, सिकेपी, इन क्षेत्रों में, सरायकेला के कई से क्षेत्र थे जहां पर पिछले दिनों कैन बम बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उसे डिफ्यूज किया था। लेकिन अब तक जो सूचनाएं आ रही है कि अभी तक कोल्हान के क्षेत्रों में कहीं भी ऐसी कोई अप्रिय घटना के समाचार नहीं है, ना ही किसी तरह की पोस्टरबाजी की है। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है आरती की जो नक्सली होते हैं वो रेलवे ट्रैक को बहुत आसानी से निशाना बनाते हैं और रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों भी देखा गया था कि सोनुआ के पास में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकाम रहा था। लेकिन अगर हम पूरे मिलाकर अगर हम बोले पूरे कोल्हान क्षेत्र की बात करें तो वैसे अभी फिलहाल किसी तरह का कोई धमक नजर नहीं आ रहा, चाहे उस तरीके से कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन हो सकता है देर शाम रात होते होते नक्सलियों ने अपनी धमक जरूर प्रस्तुत करे, क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब ये प्रतिरोध सप्ताह मनाया जाता है तो अलग अलग क्षेत्रों में घटनाएं की जाती है, और जिस दिन बंद रहता है उस दिन या स्कूल या फिर टावर या फिर रेलवे ट्रैक ये सबको उड़ाया जाता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बोले कि पूरे कोल्हान में जो डीआईजी है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और पुलिस जो सीआरपीएफ के जवान है या जगुआर के जवान है या जिला पुलिस के जवान जो है वो लगातार जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, उन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर रही है और अपने जो इनपुट्स है उससे पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ताकि कहीं कुछ ऐसी अप्रिय घटना तो नहीं है। उसके लिए पूरी तरह से अगर हम पूरे कोल्हान की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जी आरती। चलिए, हमारे साथ सहयोगी अजय लाल भी जुड़ चुके हैं रांची से और श्रीकांत भी जुड़ चुके हैं गिरिडीह से। राजधानी का रुख करते हैं पहले। अजय, देखिए, पिछले एक हफ्ते में छिटपुट घटनाएं तो सामने आई ही, लेकिन आज जैसे बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन उसके पहले कल रात में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं, चाहे आप गिरिडीह की बात कर ले या फिर बोकारो की बात कर ले, यहाँ पर नक्सलियों ने अपनी धमक दिखाने की कोशिश की है। इससे देखते हुए आज सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, खासकर संवेदनशील जगहों पर।
बिल्कुल आरती, आप बिल्कुल सही कर रही हैं, लेकिन यह मानकर चलिए कि आज की तारीख में जो माओवादियों का संगठन है वो विचारधारा से पूरी तरह से भटक गया है। आपराधिक तत्व नक्सली संगठनों की अगुवाई कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि पिछले साल जब खूंटी में बड़ी संख्या में माओवादी पकड़े गए थे तो हमने देखा कि उनके पास ब्रांडेड कंपनियों के परफ्यूम थे, बड़े कंपनियों के ब्रांडेड मोटरसाइकिल थे, और साथ ही कुछ दिन पहले, महज एक सप्ताह पहले, धुरवा में जो नक्सली संगठन पकड़े गए उनके पास महंगी गाड़ियां थी। मतलब कि विचारधारा की लड़ाई नहीं है, आपराधिक संगठनों का एक गिरोह है। जाहिर सी बात है, माओवादियों ने बंद का आह्वान आज बेशक किया है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। और चूंकि कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इस वक्त मैं खड़ा हूँ रांची जंक्शन के बस स्टैंड के पास, जहां से लंबी दूरी की जो बसें चलती है, इस यहाँ से खासकर गया के लिए, चतरा के लिए, डाल्टनगंज के लिए, वहां के लिए बसें यहाँ से आज नहीं खुली है एहतियातन तौर पे, कि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो कि जान माल को नुकसान कर सके। हमारे साथ कुछ बस संचालक है, उनसे मैं सीधे बात करता हूं कि कहां से यहाँ से बसें खुलती है और कहां बसें नहीं आती जाती हैं। आज माओवादियों का बंद है एक प्रकार से, तो यहाँ से कहां के लिए बसें खुलती है और कहां नहीं गई आज बसें? इस स्टैंड से अभी तक एकमात्र बस गई है जो टाटा के लिए गई है। ठीक है, अभी तक कुल लगभग 10 बस यहाँ से खुल जाती थी, लेकिन एकमात्र बस सिर्फ टाटा के लिए गई है। यहाँ से डाल्टनगंज के लिए बस नहीं गई है, गया के लिए बस नहीं गई है, चतरा के लिए बस नहीं गई है, गिरिडीह के लिए बस नहीं गई है। सर, तो ऐसे यात्री तो आए होंगे आज यहाँ पर कि भाई गया जाना है, पलामू जाना है, चतरा जाना है, तो कैसे व्यवस्था कर पा रहे हैं? कितनी परेशानी हो रही है उन लोगों को? बहुत परेशानी हो रही है। यात्री लोग तो सुबह से ही आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ इस स्टैंड में 4:30 बजे से हूँ। मैं गया गाड़ी का स्टाफ हूँ। यात्री लोग आ रहे हैं और घूम के वापस बिल्कुल। देखिए अजय, दिक्कतें हो रही हैं और सबसे ज्यादा दिक्कतें इस तरह की बंदी में ना, सबसे ज्यादा दिक्कतें यात्रियों को ही होती है अजय। जो देखिए अब बसें नहीं चल रही, गाड़ियां नहीं मिलेंगी। अब जिन्हें जो पहुंच चुके हैं, आपके पीछे हम देख भी पा रहे हैं कि कुछ यात्री भी खड़े हैं, उन्हें बस चल नहीं रही है, तो दिक्कतें सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को होती है। हमारे साथ सहयोगी श्रीकांत भी जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, अब जिस तरह से देखिए वहां पर नक्सलग्रस्त इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी हाई अलर्ट पर रखा गया है जवानों को कि बंद है, और नक्सली ये चाहते हैं कि उनकी जो मांगे हैं, चाहे वो प्रशांत दा को, आप उनकी पत्नी को राजनीतिक बंदी बनाने की मांग हो, या फिर उन्हें उचित जो चिकित्सा मेडिकल फैसिलिटीज दिलाने की मांग हो, इन सब को लेकर बंद, लेकिन प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार। जी, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से नक्सलियों ने पहले तो प्रतिरोध दिवस मनाया 21 से 26 तारीख तक, उसके बाद यानी कि आज 27 तारीख के दिन झारखंड बिहार बंद बुलाया था नक्सलियों ने, और जिसका जो देर रात जो है पारसनाथ गया धनबाद रेलखंड पर नक्सलियों ने चिचाकी के पास रेलवे ट्रैक उड़ाने की भरपूर कोशिश की। हालांकि उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दो जो स्लीपर्स थी वो हालांकि क्षतिग्रस्त हुई। देर रात से अहले सुबह तक ट्रेनों का परिचालन ठप रहा, लेकिन अहले सुबह जिले के एसपी अमित रेणु दल बल समेत आरपीएफ के जवानों के समेत घटनास्थल पर पहुंच चुके थे, और उजाले के साथ ही रिपेयरिंग शुरू हो गई थी। रेलवे पटरी की डाउन लाइन तो फिलहाल शुरू हो गई है और कुछ देर में अप लाइन भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इस बीच जो रेलवे ने है, कई जो ट्रेन थे महत्वपूर्ण ट्रेन, क्योंकि इसी जो गया धनबाद रेलखंड है उससे जितनी राजधानी है, चाहे वो सियालदह राजधानी हो या फिर हावड़ा राजधानी हो, सभी राजधानियों को जो है रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। उसके बाद जो कालका मेल है, एलएनटी एक्सप्रेस है, उन्हें जहां तहां खड़ा कर दिया गया है। मुंबई मेल समेत कई अन्य जो अहम ट्रेनें हैं उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। हाजीपुर डिवीजन के द्वारा आपसे कुछ देर पहले जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें बकायदा एक ट्रेनों की पूरी सूची जारी की गई है, किन ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है, कौन से ट्रेन जो है विलंब से चलेंगे। यह पूरे इंतजामात जो है रेलवे में पहले से तैयारी कर रखी थी, लेकिन इस बीच नक्सलियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की हर संभव कोशिश की, हालांकि उसमें वो सफल नहीं हो सके।
जहां तक सुरक्षा इंतजामात की हम बात करेंगे तो जो गिरिडीह का पूरा इलाका है, जिला पुलिस और सीआरपीएफ लगातार इन इलाकों में देर रात तक गश्त कर रही है, सर्च ऑपरेशन चला रही है, सघन जो है जांच अभियान चल रहे हैं। जिले के एसपी अमित रेणु खुद लीड कर रहे हैं उसे, और लगातार हम कह सकते हैं कि पूरे जिले के जितने भी बॉर्डरिंग इलाके हैं सभी को सील कर दिया गया, चाहे वो धनबाद से लगने वाला इलाका हो या फिर पास के जिले जमुई जो नक्सल इलाका है बिहार का उससे लगने वाले जिले हो, सभी इलाकों में जो है लगातार जो है पुलिस अलर्ट मोड में है, क्योंकि अभी जो है दिन की शुरुआत हुई है और आज दिन भर का बंद है। पूरी तरीके से सड़कों पर जब हम निकले अभी तो सन्नाटा पसरा हुआ है। लंबी दूरी की जो भी यात्री वाहन है, बसें हैं, सभी वाहनों का परिचालन ठप है। जो नक्सल प्रभावित सड़कें हैं जैसे गिरिडीह से पारसनाथ जाने वाली सड़कें, उनमें ट्रैफिक ना के बराबर है, और जो भी प्रखंड लगते हैं नक्सल प्रभावित प्रखंड उन्हें अलर्ट मोड में रखा गया है और सभी थाना प्रभारी अलर्ट हैं। तो अब से कुछ देर बाद जो रेल खंड पे ट्रेनें रुकी हुई थी मरम्मती के बाद उनका भी परिचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन देर रात से अहले सुबह तक कई ट्रेन जो है वो जहां तहां खड़ी रही, कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। उसके बाद जाकर जो है अहले सुबह अब मरम्मती का काम शुरू हो पाया है। भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान जो है वो चिचाकी रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द मौजूद हैं। जिले के एसपी खुद वहां पर मौजूद हैं और सबसे पहले न्यूज 11 भारत ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक को मरम्मत किया जा रहा है और किस तरीके से नक्सलियों ने एक नाकाम कोशिश की थी रेलवे ट्रैक को उड़ाने की, हालांकि उसमें वो सफल नहीं हो सके। जी हाँ, चलिए, तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द अपलाइन भी शुरू कर दी जाएगी। श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। प्रभात और अजय, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम और भी बातें करेंगे। हम ये अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसे कहां बसों का परिचालन रुका हुआ है। अगर आप घर से आज निकल रहे हैं तो जरा रुकिए, ये खबर जरूर देखिए, उसके बाद अपनी यात्रा जो है उस पर आप निकलिए, क्योंकि आज लंबी दूरी की बसें नहीं चल रही हैं, ट्रेन भी जहां तहां रुकी हुई है, क्योंकि बहुत कोशिश की है नक्सलियों ने कई जगहों पर, चाहे वो धनबाद गया रेलखंड की बात कर ले या फिर बोकारो के विष्णुगढ़ की बात कर ले, वहां पर रेलवे ट्रैक उड़ाने की कोशिश हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी ने ऐसे तमाम नक्सली साजिश को नाकाम किया है। तस्वीरें और भी दिखाएंगे, बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। इससे पहले ही नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आपको बताएं कि किस तरह से लातेहार के छिपादोहर में रेलवे ट्रैक उड़ाया गया, उसके बाद अप और डाउन लाइन दोनों बाधित हो गई थी। हालांकि डाउन लाइन शुरू कर दी गई है, मरम्मती का काम चल रहा है, थोड़ी देर में अप लाइन पर भी परिचालन सामान्य हो जाएगा। इस बीच हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रांची से अजय लाल जुड़े हुए हैं और प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। रांची का रुख करते हैं। अजय, देखिए, सबसे जो ईजी टारगेट आप कहें, सॉफ्ट टारगेट आप कहें, वो रेलवे ही होता है। कभी भी जब इस तरह की बंदी बुलाई जाती है नक्सलियों की तरफ से, माओवादियों की तरफ से, तो निशाना रेलवे को ही बनाया जाता है। लेकिन आप देखिए, कल जो दो वारदात की अगर हम मुख्य बात कर लें तो ये सुरक्षा बलों की, रेलवे की ये चुस्ती ही थी, मुस्तैदी ही थी कि एक बड़ा हादसा, एक बड़ी घटना टाल दी गई। बिल्कुल आरती, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। चूंकि नक्सली आज की तारीख में झारखंड से एक प्रकार से उनका बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी में है। वो जिस प्रकार से बड़ी संख्या में आपने देखा होगा कि कई हार्ड को नक्सली अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहे हैं, राज्य सरकार की योजनाओं को वो लाभ ले रहे हैं। उसके बाद से चूंकि लोगों को ऐसा ना लगे, सरकार को ऐसा ना लगे, प्रशासन को ऐसा ना लगे कि नक्सलियों का सफाया हो गया है, लिहाजा वो अपनी उपस्थिति ऐसे ही दर्ज कराते हैं, चोरी छिपे, सामने से आकर वार करने की ताकत आज की तारीख में नक्सलियों के पास नहीं है। क्योंकि झारखंड की सरकार और झारखंड की पुलिस ने इतना बेहतर काम किया है पिछले कई सालों में। जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ नक्सलियों को दिया जा रहा है। आपको जानकारी हो कि महज 4 दिन पहले जो एक बड़ा नक्सली था, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उसने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी पत्नी के साथ उन्होंने आत्मसमर्पण किया और अन्य नक्सलियों से उन्होंने अपील की है कि वो भी आकर आत्मसमर्पण करें, सरेंडर करें। और इस वक्त रांची जंक्शन के सामने जो बस स्टैंड है
वहां पे मैं मौजूद हूं। रांची से गया के लिए बस खुलती थी, आज ये बस नहीं खुली है आरती। उसके बाद और इधर जाएंगे, एक और बस है, बिहार सरकार की बस है, गया प्रतिष्ठान। ये भी बस यहां से आज खुल जाती थी सुबह में 3-4 बजे के आसपास। रांची से गया और फिर गया से रांची ये बसें आती थी, बसें आज नहीं खुली है। जो भी बसें खुली है वो सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए खुली है। मसलन यदि जमशेदपुर जाना है, चूंकि शहरी इलाका है, महज 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है बस से जाने में, तो वहां के लिए बसें खुली है। अमूमन ऐसी बसें जो लंबी दूरी की है, डाल्टनगंज की दूरी ज्यादा है, चतरा की दूरी ज्यादा है, वहां बसें नहीं गई हैं। तो ये माओबंदी को ये ना कहा जाए कि नक्सलियों के खौफ की वजह से, ये एहतियातन लोगों की सुरक्षा में कई बार होता यह है कि नक्सली बीच रास्ते में पेड़ काट कर गिरा देते हैं और जंगल में छिप जाते हैं। ऐसी स्थिति में यात्रियों को परेशानी होती है, उन्हें फजीहत होती है। लिहाजा बस संचालकों ने यह उपाय किया कि कम से कम आज के दिन बसें ना चलाएं, क्योंकि यात्रियों को परेशानी ना हो। ऐसी कोई आशंका नहीं है कि बसों पर कोई नक्सली संगठन हमला कर देगा। जैसा कि मैंने कहा कि जंगल में 2-4-5 नक्सलियों का संगठन, मैं नक्सली नहीं कहूंगा उनको, एक प्रकार से आपराधिक संगठन के लोग ये हैं। जिस प्रकार से पैसे कमाते हैं, करोड़ों रुपया उनके बैंक पे रहता है, माओवादियों का ऐसी विचारधारा कभी देखने को नहीं मिली थी आरती। लिहाजा पेड़ काटकर या फिर बिजली का पोल को तोड़कर गिरा देना, ऐसी हरकतें एक आपराधिक संगठन के लोग करते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल ये एक तरह से अब ये स्वार्थ को लेकर ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अब नक्सलियों के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते नजर आ रहे हैं। और ये बौखलाहट है अजय, ये समझना होगा कि पिछले कुछ दिनों में जितने बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया और जितनों की गिरफ्तारी हो पाई, उसके बाद ये एक बौखलाहट सी नजर आ रही है। हम लौटेंगे आपके पास, प्रभात आपके पास भी लौटेंगे। हमारे साथ लातेहार से सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं, लातेहार का रुख कर लेते हैं। विकास, छिपादोहर हेहगढ़ा रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर बम मिला था, लेकिन उसे वक्त रहते बरामद किया गया, डिफ्यूज किया गया। एक बड़ी घटना को टाल दी गई। ये सुरक्षा बलों की चौकसी थी, लेकिन इलाका सेंसिटिव है, संवेदनशील क्षेत्र में वो गिना जाता है, तो मुस्तैदी अभी भी उतनी ही देखने को मिल रही होगी, बल्कि उससे ज्यादा। जी आरती, बिल्कुल। लातेहार जिला पूर्व से ही घोर नक्सल प्रभावित जिला रहा है और वर्तमान में भी कुछ दिनों से लातेहार में लगातार नक्सलियों की जो गतिविधि है और तथा उनके जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। कल के ही दिन में यहाँ पे सरेंडर बम मिलना एक बड़ी जो योजना है वो नक्सलियों के सामने आ रही थी। कहीं ना कहीं उनकी एक बड़ी योजना थी जो उन्होंने रेलवे ट्रैक पर, जो छिपादोहर हेहगढ़ा रेलवे स्टेशन के बीच उन लोगों ने लगाया था। हालांकि जो रेल कर्मी और सुरक्षा बल की तत्परता से वो ससमय उसको बरामद कर लिया गया और डिफ्यूज किया गया। बताते चले कि जो बीडीडी टीम आई थी, जो बम निरोधक दस्ता आया था, उनके द्वारा ये बताया गया कि यह बम काफी शक्तिशाली था। अगर इसको समय रहते बरामद नहीं किया जाता तो काफी बड़ी जो है क्षति रेलवे को हो सकती है कि अगर उस समय ट्रेन गुजरती तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। और जो नक्सलियों का प्रतिरोध सप्ताह चल रहा था, उसी दौरान नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी। और बताते चले कि आज नक्सलियों का बंदी है जो लातेहार जिले में आंशिक असर दिख रहा है। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सड़क पर भी जो भारी वाहनों का परिचालन नहीं हो रहा है, यहाँ पर इक्का दुक्का छोटे वाहन चल रहे हैं। और यहाँ पे जो होटलें होते थे जो 24 घंटे खुले रहते थे, यहाँ पे गुलजार हुआ करते थे, वो नक्सल बंदी के कारण यानी कि बंद का असर देखने को मिल रहा है। ये साफ तौर पर ये सुनसान सड़कें बता रही हैं विकास कि बंद का असर दिख रहा है, लेकिन प्रशासन, सुरक्षा बल चौकस है। प्रभात, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि देखिए ये इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह की जो वारदात सामने आई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों की बौखलाहट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
बिल्कुल आरती, देखिए अगर हम बोले जब से झारखंड की नई सरकार का गठन हुआ था और उस दौर में अगर हम कहें तो 2 साल तो कोरोना काल में चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर नक्सलियों का सरेंडर, झारखंड सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित, बहुत सारे नक्सलियों ने, बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है, बहुत सारे नक्सलियों को गिरफ्तार किया। तो हम ये कहें कि अगर पूरे झारखंड से अब निश्चित है कि जो माओवादी का जो संगठन है वो कमजोर पड़ता चला जा रहा है और माओवादी का जो पहले जो सोच थी वो सोच अब नहीं रह गई, अब केवल लेवी की बात रह गई है। जैसे पिछले दिनों महाराज परवानी जो सरेंडर किया था उसमें बहुत सारी बातों का खुलासा किया था कि संगठन में अब वो बातें नहीं रह गई है, संगठन केवल पैसा के लिए रह गया और बड़े जो संगठन के ऊपर के लोग जो है वो केवल पैसा लेते हैं, उनके परिवार के लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आ रही है और जो भटके हुए युवा हैं जो उस संगठन में शामिल हो जाते थे वो कहीं ना कहीं अब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम पूर्वी सिंहभूम के अगर उदाहरण की बात करें तो पिछले 2-3 सालों से कोई ऐसी वारदात नहीं हुई और निश्चित है कि पूर्वी सिंहभूम के लगातार पुलिस की जो धमक थी, पुलिस की जो कड़ाई थी, पुलिस की सतर्कता थी, ताकि उसी की वजह से अब पूर्वी सिंहभूम में, नहीं तो पूर्वी सिंहभूम के बड़े क्षेत्र होता था गुड़ा बांधा, डुमरिया, इन क्षेत्रों में नक्सलियों के हर समय धमक रहती थी और जो महाराज परमानी की गिरफ्तारी हुई वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े, जो सरेंडर किया, माफ कीजिएगा, जो वो बहुत बड़ी सुखद वाली देने वाली बात है, क्योंकि महाराज परमानी का क्षेत्र यही हुआ करता था सारंडा से लेकर। इसके लिए झारखंड पुलिस को सराहना जरूर मिलनी चाहिए। आप देखिए 15 से ज्यादा शीर्ष नक्सली कमांडरों ने सरेंडर किया, उनकी गिरफ्तारी हुई, ये एक उपलब्धि है झारखंड पुलिस के लिए और ऑपरेशन नई दिशा इसे भी एक कारगर कदम माना जा रहा है। बाकी देश के दूसरे राज्य जहां पर नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है वो अब इसे एक माइलस्टोन मान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और यही सब चीजें नक्सली, इन सब चीजों से नक्सली बौखलाए हुए हैं और वो अपनी उपस्थिति कुछ इस तरह से दर्ज कराना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभात, अजय लाल और विकास, आप तीनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए 1 सप्ताह तक प्रतिरोध दिवस मनाया नक्सलियों ने, अब आज बंद का ऐलान किया, लेकिन उससे पहले कई जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा आपको बताएं कि लातेहार में सिलेंडर बम रेलवे ट्रैक पर मिला, जिसे वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया गया, एक बड़ी घटना टल गई। लेकिन आपको बताएं कि प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, रेलवे भी अलर्ट है इस बंद को लेकर। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।